हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य और महिमा में नाम में इस दोपहर के समय आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने दीन, नम्र और विश्वास से भरे हुए हृदय के साथ आते हैं। हे प्रेमी पिता, सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज सुबह से लेकर इस समय तक अपनी महान दया और असीम कृपा से हमारी रक्षा की। आपने हमें जीवन दिया, सांसें दी, शक्ति दी, बुद्धि दी और हर पल अपने प्रेम की छाया में सुरक्षित रखा। प्रभु, यदि आज हम स्वस्थ हैं, यदि हम कार्य कर पा रहे हैं, यदि हम आपके पवित्र नाम को पुकार पा रहे हैं, तो ये केवल आपकी असीम कृपा और अनंत प्रेम का परिणाम है। इसलिए इस दोपहर हम अपने पूरे मन, अपनी पूरी आत्मा और अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ आपकी आराधना करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। हे दयालु पिता, आज हम अपने जीवन को एक बार फिर आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे विचारों को पवित्र कीजिए, हमारे मन को अपनी शांति से भर दीजिए। यदि आज सुबह से अब तक हमने किसी भी प्रकार से पाप किया हो, किसी को दुख पहुंचाया हो, किसी के प्रति कठोर विचार रखा हो या किसी भी बात से आपको अप्रसन्न किया हो, तो हमें क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु, अपने बहुमूल्य लहू से हमें शुद्ध कीजिए और हमें नया हृदय प्रदान कीजिए, ताकि हमारा जीवन आपकी इच्छा के अनुसार चलता रहे। हे प्रभु यीशु, इस दोपहर हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे जीवन साथी, हमारे बच्चों और हमारे सभी प्रियजनों को अपनी सुरक्षा में रखिए। जहां भी वे हो, उन्हें सुरक्षित रखिए। उन्हें हर प्रकार की दुर्घटना, बीमारी, बुराई और शैतान की हर योजना से बचाइए। हमारे घर में प्रेम, मेल मिलाप, क्षमा और आपकी उपस्थिति हमेशा बनी रहे। हमारे परिवार का प्रत्येक सदस्य आपके प्रेम में बढ़े और आपका नाम महिमामय करे। हे पिता परमेश्वर, आज के शेष समय को भी अपने हाथों में ले लीजिए। हमारे काम, हमारी नौकरी, हमारे व्यवसाय, हमारी पढ़ाई और हमारी सेवकाई पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखिए। जहां कठिनाइयां हैं, वहां मार्ग खोल दीजिए। जहां रुकावटें हैं, वहां सफलता प्रदान कीजिए। जहां कमी है, वहां अपनी भरपूरी दीजिए। हमें बुद्धि, धैर्य और ईमानदारी के साथ कार्य करने की सामर्थ्य दीजिए। हमारे हाथों के हर कार्य को आशीष दीजिए, ताकि जो कुछ भी हम करें उसमें आपका नाम ऊंचा हो। हे प्रभु, यदि कोई इस प्रार्थना को सुन रहा है और वह आर्थिक संकट, कर्ज, बेरोजगारी या किसी अन्य परेशानी से गुजर रहा है, तो उसके लिए भी अपने अनुग्रह का द्वार खोल दीजिए। उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए। उसके लिए नए अवसर तैयार कीजिए। उसके जीवन से भय और निराशा को दूर कीजिए और उसके हृदय को इस विश्वास से भर दीजिए कि आप उसके साथ हैं और कभी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। हे प्रभु यीशु, इस दोपहर हमारे शरीर, मन और आत्मा को अपने सामर्थी हाथों से स्पर्श कीजिए। यदि हमारे शरीर में कोई बीमारी है, तो हमें चंगा कीजिए। यदि हमारे मन में चिंता, भय, तनाव या निराशा है, तो अपनी अद्भुत शांति से हमें भर दीजिए। यदि हमारी आत्मा थक गई है, तो हमें नया बल दीजिए। हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि हम पूरे दिन आनंद और विश्वास के साथ चलते रहें। हे दयालु पिता, आज हमें हर प्रकार की बुराई से सुरक्षित रखिए। हमारे आने जाने में हमारी रक्षा कीजिए। हमारे कार्यस्थल, हमारे घर और हमारे परिवार पर अपनी सुरक्षा की छाया बनाए रखिए। किसी भी दुर्घटना, किसी भी बुरी खबर, किसी भी अनहोनी और किसी भी शैतानी योजना को हमारे जीवन में सफल न होने दीजिए। अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर नियुक्त कीजिए और हमें अपनी सामर्थी भुजाओं में सुरक्षित रखिए। हे प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करता रहे। जब सब कुछ अच्छा हो, तब भी हम आपकी स्तुति करें। जब कठिन समय आए, तब भी हमारा विश्वास अटल रहे। हमें शिकायत करने वाला नहीं, बल्कि धन्यवाद करने वाला हृदय दीजिए। हमारे होंठों पर हर समय आपकी महिमा हो। हमारा जीवन ऐसा बने कि लोग हमारे द्वारा आपके प्रेम और आपकी भलाई को पहचाने। हे पिता परमेश्वर, हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी सभी योजनाओं को आपकी इच्छा के अनुसार पूरा कीजिए। हमें सही मार्ग पर चलाइए। हमें गलत निर्णयों से बचाइए। हमें आपकी इच्छा को समझने की बुद्धि दीजिए। हमारे जीवन को ऐसा बनाइए कि हम जहां भी जाएं, वहां आपके प्रेम जजा, आपकी शांति और आपकी कृपा के वाहक बने। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने आज सुबह से लेकर इस दोपहर तक हमारा साथ दिया। धन्यवाद कि आपने हमारी रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमारी हर आवश्यकता का ध्यान रखा। धन्यवाद कि आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। धन्यवाद कि आपकी दया हर दिन नई होती है। धन्यवाद कि आपकी विश्वास योग्यता कभी नहीं बदलती। हमें विश्वास है कि आज का शेष दिन भी आपकी कृपा
आपकी सुरक्षा और आपकी आशीषों से भरा होगा। हे प्रेमी पिता, सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन दिया, नई सांसें दी, नई आशा दी और आज एक बार फिर आपके सामने प्रार्थना करने का अवसर दिया। आप हमारे जीवन के स्वामी हैं, आप हमारे भविष्य को जानते हैं, आप हमारे लिए उत्तम योजनाएं रखते हैं। इसलिए आज हम पूरे विश्वास के साथ अपने जीवन, अपने परिवार, अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत और सरकारी नौकरी की अपनी इच्छा को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हे दयालु पिता, हम जानते हैं कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो द्वार मनुष्य बंद कर देते हैं, उन्हें खोलने की सामर्थ्य केवल आपके पास है। जहां कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, वहां भी आप मार्ग बना देते हैं। इसलिए आज हम आपके सामने विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि यदि यह आपकी इच्छा हो तो हमारे लिए सरकारी नौकरी का उत्तम द्वार खोल दीजिए। हमें ऐसा कार्य दीजिए जिसमें हम ईमानदारी, सच्चाई और समर्पण के साथ सेवा कर सकें और अपने जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा कर सकें। हे प्रभु यीशु, यदि हमारे जीवन में कोई पाप, कोई अवज्ञा, कोई घमंड, कोई आलस्य या कोई ऐसी बात है जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है, तो हमें क्षमा कर दीजिए। अपने बहुमूल्य लहू से हमें शुद्ध कर दीजिए। हमारे मन को नया कीजिए। हमारे भीतर अनुशासन, परिश्रम और धैर्य की आत्मा भर दीजिए। हमें हर दिन मेहनत करने की शक्ति दीजिए और कभी हार न मानने वाला विश्वास प्रदान कीजिए। हे पिता परमेश्वर, जो भी इस प्रार्थना को विश्वास के साथ कर रहा है, उसके अध्ययन को आशीष दीजिए। उसे अच्छी स्मरण शक्ति दीजिए। उसे समझ, बुद्धि और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान कीजिए। परीक्षा की तैयारी करते समय उसका मन शांत रखिए। उसे आलस्य, डर, चिंता और निराशा से दूर रखिए। जो कुछ वह पढ़े उसे अच्छी तरह समझने और समय पर याद रखने की कृपा दीजिए। हे प्रभु, जब वह लिखित परीक्षा दे तब उसके साथ रहिए। उसके मन को स्थिर रखिए। उसे सही प्रश्नों का सही उत्तर याद दिलाए। उसकी घबराहट को दूर कीजिए। उसे आत्मविश्वास दीजिए। यदि साक्षात्कार का समय आए तो उसके शब्दों में अनुग्रह दीजिए। उसे बुद्धि और विवेक के साथ उत्तर देने की सामर्थ्य दीजिए। उसके लिए ऐसे द्वार खोलिए जिन्हें कोई बंद न कर सके। हे पिता परमेश्वर, हमें कभी भी गलत मार्ग अपनाने की इच्छा न होने दीजिए। हमें रिश्वत, छल, बेईमानी या किसी भी अनुचित साधन से दूर रखिए। हमें सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम के मार्ग पर चलाए। यदि सफलता मिले तो हम उसका सारा श्रेय केवल आपको दें। यदि प्रतीक्षा करनी पड़े तो हमें धैर्य दीजिए। यदि परीक्षा कठिन हो तो हमें और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा दीजिए। हे प्रभु यीशु, हमारे परिवार पर भी अपनी विशेष कृपा कीजिए। जो माता पिता अपने बच्चों की नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी आशा को पूरा कीजिए। उनकी आर्थिक चिंताओं को दूर कीजिए। उनके घर में शांति और आनंद भर दीजिए। उनकी मेहनत और प्रार्थनाओं का उत्तम फल दीजिए। उनके परिवार को अपनी दया और सुरक्षा में बनाए रखिए। यदि किसी के जीवन में बार बार असफलता आई है तो उसके मन को नई आशा से भर दीजिए। उसे यह विश्वास दीजिए कि आपकी योजना अभी भी उसके जीवन के लिए बनी हुई है। उसे निराशा से बाहर निकालिए। उसके आंसू पोंछ दीजिए। उसके लिए नया अवसर तैयार कीजिए। उसे सही समय पर सही स्थान पर पहुंचाए और उसके जीवन में अपनी महिमा प्रकट कीजिए। हे प्रभु, जब हमें सरकारी नौकरी प्राप्त हो तब हमें घमंडी न होने दीजिए। हमें विनम्र बनाए रखिए। हमें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी, न्याय और प्रेम के साथ निभाने की बुद्धि दीजिए। हमें ऐसा अधिकारी और सेवक बनाए जो लोगों की सहायता करे, सत्य का पालन करे और हर कार्य में आपकी महिमा करे। हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बने। हे दयालु पिता, हमारे भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें आपकी इच्छा में चलना सिखाए। यदि हमारी प्रार्थना का उत्तर आपकी योजना के अनुसार किसी दूसरे मार्ग में हो तो उसे स्वीकार करने की भी समझ और विश्वास दीजिए। परंतु यदि आपकी इच्छा सरकारी नौकरी है तो हमारे लिए इसी समय पर सही द्वार खोल दीजिए। हमारी मेहनत को सफल कीजिए और हमारे विश्वास को कबीर गंगाने मदद दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर की आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है, हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद कि आपकी कृपा हमारे आगे आगे चल रही है। धन्यवाद कि आपकी दया हर सुबह होती है। धन्यवाद कि आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और महिमामय नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने दीन, नम्र और विश्वास से भरे हुए हृदय के साथ आते हैं। हे प्रेमी पिता, आज हमारा हृदय कृतज्ञता से भर गया है और हमारी आत्मा पूरे विश्वास के साथ ये घोषणा करती है, धन्यवाद पिता परमेश्वर,
आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारे आंसुओं को देखा, हमारे दर्द को समझा, हमारे हृदय की हर गुप्त बात को जाना और हमारे विश्वास को कभी व्यर्थ नहीं जाने दिया। जब हम टूटे हुए थे तब आपने हमें संभाला, जब हम थक गए थे तब आपने हमें नया बल दिया, जब हमारे चारों ओर अंधकार था तब आपने अपने प्रकाश से हमारा मार्ग प्रकाशित किया। इसलिए आज हम पूरे मन, आत्मा और सामर्थ्य से आपका धन्यवाद करते हैं। हे दयालु पिता, धन्यवाद कि आपने हमें जीवन का अमूल्य उपहार दिया। धन्यवाद कि आपने हमें एक और दिन देखने का अवसर दिया। धन्यवाद कि आपने हमारी हर सांस को अपने हाथों में सुरक्षित रखा। आपने हमारे घर की रक्षा की, हमारे परिवार की देखभाल की और हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया। आपने हमें उन खतरों से भी बचाया जिन्हें हम देख नहीं पाए। आपने अपने पवित्र स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर नियुक्त किया और हमें हर प्रकार की बुराई से सुरक्षित रखा। हे प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब दुनिया ने हमारा साथ छोड़ा तब आपने हमें अपनी बाहों में संभाल लिया। जब हम निराशा में रो रहे थे तब आपने हमारे आंसू पोंछे। जब हमें लगा कि अब कोई आशा नहीं बची तब आपने हमारे भीतर विश्वास का नया दीप जलाया। आपने हमें हर परिस्थिति में यह अनुभव कराया कि आप जीवित हैं, हमारे साथ हैं और हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारे घर में अपनी शांति बनाए रखी। हमारे माता पिता, हमारे जीवन साथी, हमारे बच्चों और हमारे सभी प्रियजनों को अपनी कृपा से सुरक्षित रखा। जहां बीमारी थी वहां आपने चंगाई दी, जहां चिंता थी वहां आपने शांति दी, जहां आर्थिक कठिनाई थी वहां आपने अपनी भरपूरी दिखाई, जहां टूटन थी वहां आपने मेल मिलाप कराया, जहां निराशा थी वहां आपने आनंद भर दिया। हमारा घर सदैव आपकी उपस्थिति का निवास बना रहे। हे प्रभु, हमारे रोजगार, हमारे व्यवसाय, हमारी पढ़ाई और हमारे हाथों के हर कार्य के लिए भी आपका धन्यवाद। आपने हमारे लिए ऐसे अवसर खोले जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। आपने हमारे परिश्रम को व्यर्थ नहीं जाने दिया। आपने सही समय पर हमारी सहायता की। आपने हमें हर असफलता से सीखने की बुद्धि दी और हर नई शुरुआत के लिए साहस दिया। आपका धन्यवाद कि आप आज भी हमारे लिए नए मार्ग तैयार कर रहे हैं। हे प्रेमी पिता, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करता रहे। जब आशीषें मिले तब भी हम आपकी महिमा करें, जब कठिनाइयां आए तब भी हम आपकी स्तुति करें, जब उत्तर मिलने में देर हो तब भी हमारा विश्वास बना रहे। हमें शिकायत नहीं बल्कि धन्यवाद करना सिखाए। हमारे होंठों पर हमेशा आपकी स्तुति रहे और हमारा जीवन आपकी भलाई की गवाही बने। हे प्रभु यीशु, आज हम उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो किसी बीमारी, कर्ज, बेरोजगारी, पारिवारिक समस्या, मानसिक तनाव या किसी अन्य कठिनाई से गुजर रहे हैं। उन सब पर अपनी दया की दृष्टि कीजिए। उनके जीवन में भी अपनी सामर्थ्य प्रकट कीजिए। उनके आंसू पोंछ दीजिए। उनके लिए नए द्वार खोल दीजिए। उन्हें अपनी शांति और आनंद से भर दीजिए ताकि वे भी पूरे विश्वास के साथ कह सकें, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे पिता परमेश्वर, आने वाले हर दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे आगे आगे चलिए, हमारे पीछे पीछे अपनी सुरक्षा बनाए रखिए। हमारे दाएं और बाएं अपनी सामर्थ्य उपस्थिति रखिए। हमें हर बुराई, हर प्रलोभन और हर गलत निर्णय से बचाइए। हमें अपनी इच्छा के अनुसार चलने की बुद्धि दीजिए। हमारे जीवन को ऐसा बनाइए कि हम जहां भी जाए वहां आपके प्रेम, आपकी शांति और आपकी आशा का प्रकाश फैलाएं। हे दयालु पिता, हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। हमें कभी भी आपकी उपस्थिति से दूर न होने दीजिए। हमारी प्रार्थनाओं में सामर्थ्य हो, हमारे जीवन में पवित्रता हो और हमारे हृदय में सदैव आपकी आराधना बनी रहे। हमारा परिवार आपकी सेवा करता रहे। हमारा घर आपकी महिमा का स्थान बने और हमारा जीवन अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण बने। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। धन्यवाद कि आपकी दया हर सुबह नई होती है। धन्यवाद कि आपकी विश्वास योग्यता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। धन्यवाद कि आपने हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार, शांति, आशा और अनंत जीवन का उपहार दिया। हमारा संपूर्ण जीवन आपकी स्तुति, आराधना और धन्यवाद के लिए समर्पित है। एक बार फिर हम आपके पवित्र चरणों में झुककर पूरे विश्वास, प्रेम और कृतज्ञता के साथ कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारे हृदय की हर गुप्त बात को जाना, हमारी हर आह को सुना और हमारे जीवन में अपनी दया को कभी कम नहीं होने दिया।
जब हम अकेले थे तब आप हमारे साथ थे। जब हमारे पास कोई उत्तर नहीं था तब आपकी शांति ने हमें संभाला। जब हमारे सामने असंभव परिस्थितियां थी तब आपने अपनी सामर्थ्य से हमारे लिए नए मार्ग तैयार किए। आपका धन्यवाद कि आपने कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ा। हे दयालु पिता, आज हम अपने जीवन के हर आशीष के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें जीवित रखा। धन्यवाद कि आपने हमारे घर को सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि आपने हमारे परिवार को प्रेम और एकता में बनाए रखा। धन्यवाद कि आपने हमारे भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य और जीवन की हर आवश्यकता को पूरा किया। यदि कभी हमें कमी का सामना करना पड़ा तब भी आपने हमें कभी त्यागा नहीं। आपने अपने समय पर हमारी सहायता की और हमारी आशा को जीवित रखा। हे प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद कि आपने हमें विश्वास में दृढ़ बनाया। आपने हमें सिखाया कि परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन आपका प्रेम कभी नहीं बदलता। आपने हमें धैर्य रखना सिखाया, प्रतीक्षा करना सिखाया और हर परिस्थिति में आपकी इच्छा पर भरोसा करना सिखाया। जब हमारी आंखों में आंसू थे तब आपने हमें सांत्वना दी। जब हमारा मन निराश था तब आपने हमें अपनी शांति से भर दिया। जब हम थक गए थे तब आपने हमें नया बल दिया। हे प्रेमी पिता, हम आज उन सभी उत्तरों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारी प्रार्थनाओं में दिए हैं। धन्यवाद कि आपने हमारे लिए ऐसे द्वार खोले जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। धन्यवाद कि आपने हमारे परिवार की रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमारे रोजगार, व्यवसाय और हाथों के कार्यों को आशीष दी। धन्यवाद कि आपने हमारे बच्चों का भविष्य अपने हाथों में सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि आपने हमारी हर छोटी और बड़ी आवश्यकता का ध्यान रखा। हे प्रभु, यदि आने वाले दिनों में हमारे सामने कोई परीक्षा आए तो हमें विश्वास में दृढ़ बनाए रखिए। यदि कोई कठिन मार्ग हो तो हमारा हाथ थाम कर चलिए। यदि कोई आंधी आए तो हमारे लिए शरणस्थान बनिए। यदि कोई आंसू आए तो उन्हें अपनी उपस्थिति से आनंद में बदल दीजिए। हमें कभी भी आपकी उपस्थिति से दूर न होने दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को विनम्र बनाए रखिए। हमें कभी भी अपनी सामर्थ्य पर घमंड न करने दीजिए, बल्कि हर सफलता का श्रेय केवल आपको देने की कृपा दीजिए। हमें ऐसा जीवन दीजिए जो दूसरों के लिए आशीष बने। हमारे द्वारा लोग आपके प्रेम, आपकी दया और आपकी विश्वास योग्यता को देखें। हमारे शब्दों में प्रेम हो, हमारे व्यवहार में नम्रता हो और हमारे कार्यों में आपकी महिमा प्रकट हो। हे प्रभु यीशु, आज हम उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अभी भी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी आशा को मजबूत कीजिए, उनके विश्वास को अटल रखिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए। उनके जीवन में भी अपने चमत्कार प्रकट कीजिए ताकि वे भी पूरे हृदय से कह सकें, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे पिता, हमारा जीवन अंत तक आपकी स्तुति करता रहे। हमारे होंठों पर हमेशा धन्यवाद का गीत रहे। हमारी आत्मा हर दिन आपकी उपस्थिति में आनंदित होती रहे। हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि हम सत्य, प्रेम और विश्वास में बढ़ते रहें। हमारा घर आपकी शांति का घर बने, हमारा परिवार आपकी कृपा का परिवार बने और हमारा जीवन आपकी महिमा की गवाही बने। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपका प्रेम अनंत है। धन्यवाद कि आपकी दया कभी समाप्त नहीं होती। धन्यवाद कि आपकी कृपा हर सुबह नई होती है। धन्यवाद कि आप हमारे कल, आज और आने वाले हर दिन के परमेश्वर हैं। हम अपना संपूर्ण जीवन आपके चरणों में समर्पित करते हैं और जीवन भर आपकी आराधना, स्तुति और धन्यवाद करते रहेंगे। हम ये सारी धन्यवाद की प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु और जीवित परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और महिमा में नाम में मांगते हैं।